नमः शिवाय। एक बार अमेरिका का एक प्रसिद्ध और कुशल सर्जन भारत के दौरे पर आया था। वो अपने निजी विमान से यात्रा कर रहा था। अचानक रास्ते में मौसम बिगड़ गया। आकाश में बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पायलट ने बड़ी सावधानी से विमान को एक सुनसान जगह पर सुरक्षित उतार लिया। ये स्थान किसी जंगल जैसा था, जो एक छोटे से गांव की सीमा के पास दिखाई देता था। विमान से उतरकर डॉक्टर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। रात गहराने लगी थी और घनघोर अंधेरा छा गया था। पायलट ने वहीं विमान के पास रहने का निश्चय किया और डॉक्टर ने सोचा कि अगर आसपास कोई आश्रय मिल जाए तो वो रात वहीं बिता सकते हैं। धीरे धीरे वो जंगल जैसी पगडंडी पर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दिखाई दी। वही रोशनी उनका मार्गदर्शन करती हुई उन्हें उस झोपड़ी तक ले गई। झोपड़ी में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्धा मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बना रही थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी, बस 2 छोटे कमरे और एक कोने में रखी हुई छोटी मोमबत्ती से उजाला हो रहा था। एक कमरे में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के साथ एक छोटा पूजा स्थल बना था। उसी कमरे में एक नन्हा बच्चा चारपाई पर सोया हुआ था। डॉक्टर ने ध्यान से देखा कि वो बच्चा अस्वस्थ लग रहा था। उसके चेहरे पर कमजोरी और बीमारी की झलक साफ दिखाई देती थी। वृद्धा ने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि वो बच्चा उसका पोता है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वही उसे पाल पोस रही है। बच्चा लंबे समय से बीमार है। उसने गांव के कई चिकित्सकों को दिखाया, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। सबका कहना था कि इसका इलाज केवल एक बड़े सर्जन ही कर सकते हैं, जिनका नाम डॉक्टर स्टीफन है। वे अमेरिका में रहते हैं और साल में सिर्फ एक बार भारत के एक बड़े शहर में आते हैं। वृद्धा ने आगे बताया कि उसकी उम्र और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शहर जाकर इस बड़े डॉक्टर से मिल सके। यही कारण है कि अब वो हर दिन भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करती है कि किसी तरह उसके पोते का इलाज हो जाए। यही उसकी सबसे बड़ी आशा और एकमात्र सहारा था। डॉक्टर चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। जब वृद्धा ने पुराने इलाज की पर्ची दिखाई तो डॉक्टर का हृदय जैसे थम गया। उस पर्ची पर नाम लिखा था डॉक्टर स्टीफन। ये देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे अचानक समझ आ गया कि तूफान के कारण विमान का यहाँ उतरना कोई संयोग नहीं था। ये भगवान श्री कृष्ण की ही योजना थी, जिसने उसे इस वृद्धा की प्रार्थनाओं का उत्तर बनाकर यहाँ पहुँचाया था। डॉक्टर ने भावुक होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन प्रणाम किया। उसे लगा मानो स्वयं कृष्ण ने उसकी राह मोड़ दी हो, ताकि वो उस बच्चे को जीवन दे सके और उस दादी की आस्था को सार्थक बना सके। दोस्तों, यही है प्रार्थना की शक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। विश्वास करो या ना करो, लेकिन जब दिल से पुकार लगती है तो भगवान जरूर सुनते हैं। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि वो समय और परिस्थिति बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। उनकी इच्छा से असंभव भी संभव हो जाता है। अब जल्दी से कमेंट्स में राधे राधे लिख दो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोल बांके बिहारी लाल की जय।